हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 6 चल रहा बच्चों, जिस चैप्टर का नाम है हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन, जिसमें आज हम बात करेंगे हैलो एल्केन के भौतिक गुण के बारे में। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि हैलो एल्केन का ज्वाला परीक्षण करने पर कौन सा रंग प्राप्त होता बच्चों, तो जो भी हैलो एल्केन होते हैं इनको यदि जलाते हैं तो हरे रंग का ज्वाला के साथ ही जलता है, मतलब हरा रंग ज्वाला परीक्षण देता है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए विलेयता की बात करें तो हैलो एल्केन जो होता है जल में विलेय होना चाहिए कि नहीं, कि जल में विलेय है कि नहीं, तो भाई जल में विलेय नहीं है। अब क्वेश्चन सत्य सत्य में आ जाएगा हैलो एल्केन जल में विलेय है, तो फिर आप असत्य लिख दोगे। या कि क्वेश्चन आ जाएगा हैलो एल्केन जल में विलेय नहीं है, तो आप लोग सत्य लिख दोगे। इसके पीछे रीजन क्या है वो भी समझेंगे, ठीक है। तो विलेयता के बारे में यदि बात करें तो हैलो एल्केन जल में मिलता नहीं बच्चों, विलेय नहीं है, याद रखिएगा। ओके, चलिए पहला आपका है भौतिक अवस्था तथा गंध। मतलब अवस्था का मतलब किस प्रकार से पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। तो जो हमारे एल्किल हैलाइड के निम्नतर सदस्य का मतलब होता है कि जिनमें परमाणुओं की संख्या कम हो बच्चों। जैसे कार्बन का एक ही परमाणु यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ भी कार्बन का एक परमाणु, कार्बन का 2 परमाणु। तो कम परमाणु वाले जो सदस्य हैं वो निम्नतर सदस्य कहलाएंगे। सामान्य ताप पर एक गैस अवस्था में पाए जाते हैं। मेथिल आयोडाइड CH3I और उच्च सदस्य मधुर गंध वाले द्रव हैं। कहने का मतलब ये आपका देखिए एक अपवाद है कि निम्नतर सदस्य जो है गैस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन ये भी सबसे निम्नतर सदस्य है क्योंकि एक ही कार्बन परमाणु है। लेकिन बच्चों इसका जो है वो द्रव अवस्था पाया जाता है, ठीक है। और जो उच्च आणविक द्रव्य वाले सदस्य, मतलब और अत्यधिक ज्यादा कार्बन परमाणु वाले जो सदस्य होंगे वो रंगहीन ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो मुख्यतः यदि बात करें कि भौतिक अवस्था इनका क्या है, तो ठोस भी है भाई, गैस भी है और द्रव अवस्था में भी पाया जाता है। तो इससे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, विलेयता से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। हैलो एल्केन में CX बंध ध्रुवीय प्रकृति होता है। ध्रुवीय प्रकृति का मतलब क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। जैसे बच्चों आपके पास कार्बन है और कार्बन के साथ ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन को आंशिक रूप से अपनी ओर खींचता है, तो इस पर आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश आ जाता है। यही इसकी ध्रुवीय प्रकृति है। इसके ध्रुवीय प्रकृति पर हम अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ध्रुवीय प्रकृति पर। अब जबकि यहां पर आप लोग देख रहे हैं बच्चों कि यदि ध्रुवीय प्रकृति पाया जाता है, इसका मतलब है कि H2O के साथ विलेय होना चाहिए। किंतु बच्चों ये हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, हाइड्रोजन बांड का निर्माण नहीं करता, इसलिए अविलेय है, विलेय नहीं होता है। सिंपल है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए हैलो एल्केन जल में विलेय नहीं है क्यों, तो भाई साहब आप बताओगे कि हैलो एल्केन में बंध ध्रुवीय प्रकृति का होता है, किंतु ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता और इसी कारण ये अविलेय है बच्चों, विलेय नहीं है। बल्कि एक कार्बनिक विलायक जैसे एल्कोहल, ईथर या एसीटोन, बेंजीन आदि में विलेय होता है, लेकिन हाइड्रोजन बंध ना बनाने के कारण ये आपका जल के साथ विलेय नहीं होता है। तीसरा जो आपका क्वेश्चन यहाँ से ज्वाला के रंग से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ज्वाला परीक्षण में कौन सा रंग देता है, तो हैलो एल्केन को जब हम जलाते हैं बच्चों तो ये हरे रंग का ज्वाला के साथ जलता है। बस ज्यादा हमको पढ़ना ही नहीं है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी को पढ़ना है। हम हमेशा बच्चों वही चीज कराते हैं जो कि 12th में बोर्ड एग्जाम में काम आए। भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो ना, तो आपको उतना ही पढ़ना है। अगला है आपका क्रियाशीलता। एल्किल आयोडाइड अत्यधिक क्रियाशील होता है। यदि इसे प्रकाश में रख दिया जाए बच्चों तो अपघटित होकर आयोडीन मुक्त करता है। अब पूरा लंबा चौड़ा आपको पढ़ना नहीं है ना, जो आपके सिलेबस में वही चीज पढ़ना है। क्रियाशीलता का मतलब ये सक्रिय होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एल्किल आयोडाइड जो है यदि हम खुला रख देते हैं बच्चों तो आपका आयोडीन मुक्त हो जाता है। यहां से भी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। घनत्व से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिएगा कैसे पूछा जाएगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी समझो, हैलो एल्केन में हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बढ़ते जाने से घनत्व में भी वृद्धि हो जाती है। किसी निश्चित एल्किल समूह के लिए निम्नलिखित क्रम होता है। एक निश्चित एल्किल समूह का मतलब देखिए, यहां पर आप देखिएगा घनत्व का मतलब ये होता है बच्चों
कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जिस पे अधिक होगी तो उसका घनत्व थोड़ा सा अधिक होगा। अब जैसे जैसे परमाणु की संख्या में वृद्धि होती है तो उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या वृद्धि होती है, इसी कारण से उसका घनत्व बढ़ता है। किसी निश्चित एल्किल समूह, जैसे मैं C2H5 फ्लोरीन, ठीक है बच्चों, C2H5 यहाँ पे क्लोरीन, फिर C2H5, फिर ब्रोमीन, C2H5 आयोडीन, इसमें सबसे ज्यादा घनत्व की बात करें बच्चों तो सर्वाधिक घनत्व आयोडीन का होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान लगातार बढ़ रहा है। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन पे जाओगे, ब्रोमीन के बाद जाओगे, फिर आयोडीन पे जाओगे, तो परमाणु द्रव्यमान इनमें लगातार बढ़ता है और परमाणु द्रव्यमान बढ़ने के कारण ही इनका घनत्व भी बच्चों क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो घनत्व बढ़ने का मेन कारण है, क्या कारण है बच्चों, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ोतरी का कारण है। एल्किल फ्लोराइड और क्लोराइड जल से हल्के होते हैं, जबकि ब्रोमाइड एवं आयोडाइड जल से भारी होते हैं। इसे आप नोट कर लो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, एल्किल फ्लोराइड जल से हल्का होता है, सत्य है क्या सत्य? तो बिल्कुल सत्य है। एल्किल क्लोराइड जल से हल्का होता है कि भारी होता है? तो हल्का होता है। वहीं पे एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड की बात करें तो जल से भारी होता है। इनको हमने इसलिए मेंशन किया क्योंकि यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई वही चीज तो पढ़ना है। तो यहां पर तो आपको पता है कि फ्लोरीन क्लोरीन दे देगा। यदि कोई क्वेश्चन पूछ दे, देखना क्वेश्चन कैसे घुमाता है एग्जाम में, बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि यहां पे है बच्चों एथिल ब्रोमाइड, यहां पे एथिल फ्लोराइड है, ठीक है, और इसकी तुलना एथिल ब्रोमाइड से करा दी जाए, एथिल ब्रोमाइड, क्वेश्चन आ जाए एथिल फ्लोराइड एथिल ब्रोमाइड से अधिक घनत्व रखता है तो गलत हो जाएगा। एथिल फ्लोराइड एथिल ब्रोमाइड से अधिक घनत्व रखता है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि घनत्व इसका अधिक होता है। ऐसे क्वेश्चन घुमाता है। एथिल आयोडाइड का घनत्व एथिल क्लोराइड से अधिक होता है तो बिल्कुल सत्य होता है। तो ये आपके माइंड में फीड होना चाहिए कि परमाणु द्रव्यमान बढ़ने से घनत्व भी बढ़ जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए लास्ट हमारा जो है वो क्वथनांक है। क्वथनांक का मतलब क्या होता है? गलनांक का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे सॉलिड है, यदि इसको हम गर्म करें तो वो द्रव अवस्था में बदल जाए, जिस ताप पर बदलता है वो उसका गलनांक कहलाता है। क्वथनांक क्या है भाई? क्वथनांक बताना है आपको। तो जैसे मान लीजिए किसी भी पदार्थ को आप गर्म करते हो, ताप देते हो, तो वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था सीधा वाष्पित होने लग जाए तो वो आपका क्या कहलाता है बच्चों? क्या? क्वथनांक कहलाता है, ठीक है। क्वथनांक देखिए, तो हैलो एल्केन के क्वथनांक समान कार्बन परमाणु वाले एल्केनों के क्वथनांक से अधिक होता है। समान एल्किल समूह वाले एल्किल हैलाइडों के क्वथनांक उनके उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु के परमाणु द्रव्यमान वृद्धि के साथ बढ़ता है। अतः समान एल्किल समूह उपस्थित रहने पर क्वथनांक निम्न प्रकार से घटता जाता है। देखो भाई साहब क्या बोला है, हैलाइडों के क्वथनांक उनके उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु के परमाणु द्रव्यमान में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं, और समान एल्किल समूह उपस्थित होने पर क्वथनांक का क्रम इस तरीके से है। अब देखो बच्चों, जैसे घनत्व तो फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन पे था, क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन पे था, ब्रोमीन से ज्यादा आयोडीन पे था, ऐसे ही सेम बच्चों, जैसे क्वथनांक यदि हम बात करें तो आपका जो घनत्व था कि घनत्व में हमने कहा कि जैसे जैसे हम फ्लोरीन के बाद क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में जाते हैं तो परमाणु द्रव्यमान ज्यादा बढ़ते जाता है, और परमाणु द्रव्यमान बढ़ने से घनत्व भी बढ़ते जाता है। ऐसे ही हम जब हाइड्रोजन परमाणु में फ्लोरीन के बाद क्लोरीन सब में समान समूह जुड़ा हो, जैसे एथिल आयोडाइड हो जाए या एल्किल आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड, तो सबसे ज्यादा जिसका द्रव्यमान अधिक होगा, परमाणु द्रव्यमान जिसका अधिक होगा, तो उसका जो है क्वथनांक उतना ही अधिक होगा। क्योंकि भाई जिसमें ज्यादा परमाणु द्रव्यमान है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, उनमें आकर्षण बल ज्यादा है, आकर्षण बल के कारण उसको गर्म करेंगे भाई तो इलेक्ट्रॉन का बंध टूटता है, तभी वो मान लीजिए वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है उसका दाब, अर्थात वो ठोस अवस्था या द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने की कोशिश करता है। तो भाई जिसका द्रव्यमान अधिक है उसको तोड़ना चाहते हैं तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी बच्चों। यही कारण है
कि भाई फ्लोराइड से ज्यादा आयोडाइड का घनत्व अधिक होता है और इसी प्रकार से क्वथनांक भी अधिक होता है। तो भाई क्वेश्चन घुमाता है, डायरेक्ट नहीं पूछता कभी भी। अब यहीं पे दे देगा कि एल्किल आयोडाइड का क्वथनांक एल्किल फ्लोराइड से अधिक होता है, बिल्कुल सत्य है। एल्किल ब्रोमाइड का क्वथनांक एल्किल आयोडाइड से अधिक होता है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रोमाइड का आयोडाइड से कम होता है। जैसे जैसे फ्लोरीन के बाद क्लोरीन पे जाएंगे, फिर ब्रोमीन के बाद पास जाएंगे, आयोडीन के पास जाएंगे, तो इनमें लगातार परमाणु द्रव्यमान में वृद्धि होती है। और परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है, इसका मतलब सिंपल है बच्चों, वहां पर क्वथनांक भी बढ़ेगा और घनत्व भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इतना ही आपके सिलेबस में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। मेन रूप से रासायनिक अभिक्रिया जो अगले लेक्चर में हम कराएंगे। लेकिन हाँ, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि इसका नोट्स चाहिए तो कांटेक्ट नंबर नोट कर लो, 9685299149, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं और प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।